वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ट्स में हमें जो पैटर्न है वो किस तरह से दिखाई देगा। ओके, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद वन बाय वन कंडीशन को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न के बाद एक डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सबसे पहली बात देखिए, ये जो है एक बेरिश यूनिवर्सल पैटर्न है। बेरिश यूनिवर्सल पैटर्न कहने का मतलब कि ये पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव या डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा देता है। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है दो कैंडल से मिलकर बना है। ये फर्स्ट कैंडल है और ये हमारी सेकंड कैंडल है। ओके, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी या सेकंड कैंडल होगी, ये दोनों की दोनों कैंडल, भले ये फर्स्ट कैंडल हो भले ये सेकंड कैंडल हो, ये दोनों के दोनों कैंडल का जो साइज है वो स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। यानी ये वाली जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, ये स्मॉल भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है साइज में और लॉन्ग भी हो सकती है। इसी तरह से ये जो सेकंड कैंडल है, ये साइज में स्मॉल भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। तो इन दोनों कैंडल्स का जो साइज है इस पैटर्न में मैटर नहीं करता। तो किसी भी साइज की कैंडल्स हो सकती हैं, दोनों की दोनों। ओके, अब बात करते हैं हाँ आगे कि जो इस कैंडल स्टिक की जो खासियत है वो क्या है। कि ये जो फर्स्ट कैंडल का हमारा लो होगा, देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट कैंडल का लो लगा है यहाँ पे इस लाइन के पास। ओके, तो इस लो से नीचे यानी गैप डाउन सेकंड कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए। ये इस कैंडल स्टिक पैटर्न की खासियत है कि जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा, इस लो से नीचे ओपनिंग होगी किसकी, सेकंड कैंडल की। ओके, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो सेकंड कैंडल की अपर विक है और ये जो लोअर विक है फर्स्ट कैंडल की, ये आपस में एक दूसरे को टच कर सकते हैं इस कैंडल पैटर्न में। ओके, और जो इसकी क्लोजिंग आएगी सेकंड कैंडल की, ये जो क्लोजिंग है ये इसके लो के आसपास होनी चाहिए। ओके, तो ये था इसकी फॉर्मेशन के बारे में टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न की। अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि अगर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करता है पैटर्न, तो इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। देखिए प्राइस जो था पहले अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के टॉप पे अगर ये पैटर्न बनता है, ओके, यानी टर्न डाउन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो टॉप ऑफ दैट अप ट्रेंड बनता है, अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है, तो वहां से एक डाउनवर्ड मूव शुरू हो सकती है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, यानी अगर ये पैटर्न टॉप ऑफ द अप ट्रेंड बनेगा तो वहां से एक डाउनवर्ड मूव या डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म नियर और एट अ की रेजिस्टेंस लेवल। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर ये पैटर्न बनता है तो वहां से भी एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हाई वॉल्यूम फॉर सेकंड कैंडल ग्रेटली एनहांस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अगर इस सेकंड कैंडल का वॉल्यूम इस कैंडल के वॉल्यूम से यानी फर्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है उस कैंडल के वॉल्यूम से सेकंड कैंडल का जो वॉल्यूम है हमारा ज्यादा हो, यानी ये जो रेड कलर की बेरिश कैंडल है इसका वॉल्यूम जो है ज्यादा हो, किससे, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इससे। ओके, तो इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव शुरू हो सकती है या डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इफ कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर सेकंड कैंडल ब्रेक्स बिलो द लो ऑफ सेकंड कैंडल एंड क्लोजेस बिलो इट एंड इज हैविंग हाई वॉल्यूम्स बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन, वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न गेट्स सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड। अब इसका मतलब क्या फोर्थ पॉइंट का, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट कैंडल और ये हमारी सेकंड कैंडल, इन दोनों कैंडल ने हमें टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिया है। ओके, अब जो ये थर्ड कैंडल बनी है, ये सेकंड कैंडल के बाहर वाली जो कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग आई है, ध्यान से देखिए, इसकी जो क्लोजिंग है वो सेकंड कैंडल के लो को तोड़ के इसके नीचे आई है, और अगर इस थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम भी आई हो तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो ये था टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।